जय हिंद बच्चों। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि जेई में 2019 में आया था। तो इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट होता है, तो आई थॉट कि सॉल्व किया जाए इसको। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। द क्वेश्चन इज, इन एन एक्सपेरिमेंट द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज स्पॉटेड एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का एक फंक्शन दे रखा है, हमको एक ग्राफ दे रखा है एज शोन इन द फिगर। इट इज स्ट्रेट लाइन, तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन है सर। तो वन में कंक्लूड दैट को कंक्लूड करना है हमको कि कैसा कुछ फंक्शन होगा। ओके, तो ये कोई स्ट्रेट लाइन है, तो एक्चुअली वी कैन राइट बाय दिस फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्चुअली रफली स्केच करना है हमको। तो y के बदले आपके पास एल एन आर इज इक्वल टू स्लोप का पता नहीं कितना इंटू एक्स के बदले वन बाई टी स्क्वायर। ये y है और ये x पे है प्लस सी। तो अगर मैं लिखूं r को तो आई कैन राइट e की पावर m बाय टी स्क्वायर प्लस सी, या फिर e की पावर m बाय टी स्क्वायर इंटू की पावर सी, है ना। तो ये एक तरह से जो के पास m जो है यहाँ पे ये कांस्टेंट है, स्लोप है, जो कि इस लाइन का स्लोप जो है नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव वैल्यू आएगी कुछ m की, है ना। तो m इज नेगेटिव एंड c जो है, c है इसका y इंटरसेप्ट कि y पे कहाँ पे कट कर रहा है, तो वो कुछ पॉजिटिव है, तो ये y इंटरसेप्ट है, c है ना। तो c एक तरह से पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। तो और जो e की पावर c है मिला के ये पूरा एक कांस्टेंट है। तो ये पूरी टर्म जो है ये कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को अगर ऑप्शन में देखूं तो आर नॉट की तरह दे रखा है कांस्टेंट है। तो इसको मैं अगर एक कांस्टेंट आर नॉट मान लूं लेट्स सपोज, तो ये बनेगा माइनस एम प्लस एम बाय। तो ये कुछ तरह से इस तरह से होना चाहिए ऑप्शन। अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो पहला ऑप्शन तो साफ साफ गलत है, ये तो ई तो इसमें आ ही नहीं रहा। दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है ना। तीसरा ऑप्शन फिर से गलत है, बिकॉज तीसरे में टेम्परेचर ऊपर ही आ रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर नीचे आना चाहिए, तो ये तीसरा गलत है। चौथे में भी टेम्परेचर ऊपर ही आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, नीचे आना चाहिए। अब बी सही कैसे है? बी में अगर देखें तो बी ऑप्शन ये कह रहा है आपके पास आर नॉट ए की पावर माइनस टी नॉट स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। अब टी नॉट तो यहाँ गिवन नहीं, टी नॉट क्या टी नॉट एक कोई कांस्टेंट होगा। अब एक्चुअली इसने क्या कर रखा है, इसमें एम के बदले ना स्लोप के बदले हमने देखा स्लोप नेगेटिव है, बिकॉज ये नेगेटिव स्लोप पे गिर रहा है, इसका एंगल 90 से बड़ा है। तो इसने एम के बदले यहाँ पे ये पुट कर रखा है, ध्यान से देखें तो माइनस टी नॉट स्क्वायर। टी नॉट एक कांस्टेंट नेगेटिव होना चाहिए बिकॉज नेगेटिव स्लोप है इसका। और आर नॉट के बदले इसने पुट कर रखा है यहाँ पे ई की पावर सी। तो अगर इसका ऑप्शन हम चूज करें तो बेस्ट फर्स्ट ऑप्शन जो इसका वो बी बनता है। बाकी सारे गलत है, बिकॉज बाकी सब में टी तो ऊपर ही आ रहा है, तो ये तो ऊपर हो ही नहीं सकता बिकॉज टी नीचे है यहाँ पे। तो दैट्स वाई इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। सो दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा, तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें और इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।